महाराज जी, एक बात मन में हमेशा आती है कि आपको इतनी तरह की पीड़ा से गुजरना पड़ा, उम्र भी कम थी तब भी, क्या कभी आपको वापस घर लौटने जाने का मन नहीं हुआ उस कभी छोटी सी नहीं, उम्र में? किस कभी नहीं, बात ने आपको टिकाया? कभी भगवान की कृपा से एक भी ऐसा नहीं आया कि मैं घर जाऊं। बस यही, जब कभी हम टूटे हैं तो कोई न कोई हमको भगवान उपदेश दे दिए किसी न किसी रूप में। जैसे हम बिठूर में गंगा के किनारे थे तो एक दिन एक शराबी हमें मिले, शराब पिए हुए थे और हम गए इधर आ। अब 17-18 की अवस्था, नए बच्चे थे। बल तो इतना था कि अगर ये कुछ उद्दंडता करेगा तो संभाल लेंगे, कोई मतलब ब्रह्मचर्य और दंड बैठक मारते थे तो बल तो था ही ऐसा कि अगर जरा भी उद्दंडता करेगा तो संभल जाएगा, कोई ज्यादा है नहीं। तो निर्भय होकर नजदीक गए, कहा हमारे साथ चल। तो कौतूहल ऐसे खेल वश हम उसके साथ चले गए। वो हमको वैकुंठ धाम नामक एक था, वहां ले गए और देखा तो भगवान वैकुंठनाथ गरुड़ पर सवार, ऐसी शोभा थी। उनका देख ये कौन है? तुमका भगवान। बोले नहीं नहीं, ये कौन है? तुमको भगवान। बोले भगवान नहीं, पत्थर। पत्थर है ना? तुम चुप रहे। बोले नीचे ये कौन? ये भी पत्थर, ये संगमरमर, वो भी संगमरमर। देखो तिल तिल छेनी से काटा गया, टूटा नहीं, तो ये भगवान बनकर पूज रहा है। और ये टूटा तो नीचे बिछा दिया गया। बाबा जी बना है, तिल तिल काटा जाए, टूटना नहीं, टूटना नहीं। हम उसे पंचांग उसी समय प्रणाम किया। और जीवन में जब कभी कष्ट और गाली गलौज, कोई मारपीट कर, तो उस समय आता टूटना नहीं, टूटना नहीं, टूटना नहीं, आगे बढ़ना। जहां कहीं ऐसी परिस्थिति आई तो भगवान किसी न किसी रूप में हमको समझाते रहे, पर हमें ये कभी नहीं आया कि घर चले, क्योंकि लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति था। तो घर का सवाल ही नहीं। किसी दुख से ऊब कर घर जाने की बात तो तब आवे जब हम सुख के लिए बाबा जी बने हों। हम तो भगवान की प्राप्ति के लिए, तो हमारा जीवन इसीलिए कष्ट में रखा गया कि अगर वो अनुभूतियां ना होती तो आप यहां बैठकर न सुनते। अगर हमको ठोक बजा करके कसा गया तो समाज में बजवा रहे हैं ना प्रभु। मटकी को धूप में तपा कर का आवे में जला करके कुम्हार जब पक्का कर लेता तब बाजार में टन 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 करके कहता है ये 20 रुपए के गरज है तो ले जाओ। ऐसे भगवान अपने भक्त को ठोक बजा के मजबूत करके समाज कल्याण के लिए उतार देते हैं। तो अगर हमें अनुभव ना होता ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, जीवन का अनुभव, तो ये जो आज लाखों हजारों लोगों का जो भाव परिवर्तन हो रहा है, जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, ये कैसे चल पाते? इसीलिए भगवान ने कसा, इसीलिए भगवान ने हमको हर परीक्षाओं से पास करने के लिए मजबूर किया। कोई रास्ता ही नहीं है। भगवान जिसको अपने मार्ग में लेते हैं तो अन्य कोई रास्ता ही नहीं। आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं, आओ भाई ऐसे करने वाला पूरी जिंदगी में नहीं। अकेला असंग जीवन, और जहां कहीं कुछ ऐसी सुख सुविधाओं का वहां उठाया कमंडल भागे। हमारा एक लक्ष्य था, ब्रह्मानुभूति। जो मैं हूं वो कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान है कहां है, कैसा है, उसको देखूं, उससे मिलूं। बस ये बचपन से लगन लगी रही। इसीलिए आज तक 1 रुपया हमारे पास नहीं, आज तक एक हमारा मित्र नहीं, आज तक ना मोबाइल रखा है, ना है, ना कभी रहेगा। जैसे घर से निकले थे वैसे ही आज है। ना एक चम्मच हमारा है, ना 1 रुपया हमारा है, ना एक वस्तु हमारी है, ना एक व्यक्ति हमारा है। सब श्री जी के है, श्री जी के भाव। कहीं भी प्रेमानंद की दस्तखत की जरूरत नहीं। हम कभी ऐसा नहीं किया कि हम सरकारी कागजों में कहीं प्रेमानंद नहीं लिखा मिलेगा, न बैंक में, न किसी जमीन में, न किसी में। है 4 लोग मिलो, अपना काम करो, भजन करो, हमने उपदेश दे। कष्ट से वो डरे जो सुख के लिए निकला हो, लेकिन जिसने कष्टों को ही अपने गले लगाया हो वो फिर कैसे डर सकता है? बाबा जी कोई भी जब घर से निकलता है, तो हम पहले दिन जब घर से निकले थे तो हमारे मन ने हमसे 3 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न कि यहां तो अम्मा पवाती हैं, अब 13 वर्ष के थे, बाहर भोजन कौन पवाएगा? दूसरा प्रश्न कि यहां तो घर में रहते थे, वहां कहां रहोगे? तीसरा पूरी जिंदगी किसके सहारे काटोगे? उस छोटी अवस्था में 3 प्रश्न, और तीनों का उत्तर एक ही था, श्री भगवान। जहां रखेंगे वहां रहूंगा, जो खवाएंगे वो खाऊंगा, और जैसे काटेंगे वैसे काटूंगा। तो आज जो भी अवस्था शरीर की हो, 52-55 के तो ऊपर ही है, पूरा निर्वाह करते हुए भगवान आप सबके बीच में बैठा ले हुई है। 20 वर्ष से तो किडनी खराब चल रही, आज तो सब कुछ है। अब मात्र 10-12 वर्ष पीछे दवाई के पैसे नहीं थे, कोई पूछने वाला नहीं था कि तुम भोजन पाए कि नहीं पाए, कोई पानी देने वाला नहीं था। आज के 10-12 वर्ष पहले, ये तो उनका कृपा प्रसाद है। बदल दिया, गेम बदल दिया। अभी हम पीछे वाले बैच में ये कहते थे, जब मांग के खाते थे तो भूखे रहते थे, और आज भरोसे पे हो गए तो 400-500 का रोज भोजन बनता है। देल हार कोई और है, देत रहते दिल रेल। और आपको सच्ची बताएं,
जब कभी हमें कष्ट पड़ा है तो जैसे दुख में अपनी माता बच्चे को गले लगा लेती ना, ऐसे भगवान का हमें प्यार मिला है। हर क्षण हमें अधिक से अधिक भगवान का प्यार मिला है। हम कभी इंसान के प्यार की तरफ आज तक, कोई ऐसा नहीं है। कोई एक मित्र तो होता है ना जिंदगी में, कोई एक मित्र भी नहीं है। भले कोई कहे कि हम उनके मित्र हैं, लेकिन आज तक कभी किसी से मित्रता नहीं और कभी किसी से शत्रुता नहीं। अकेली यात्रा रही पूरी गंगा के किनारे, हरिद्वार के पहले से लेकर काशी तक बस इतने जीवन रहा है हमारा। गंगा के किनारे ही बस इतने घूमना, इतने में ही निरंतर भजन परायण। जो गंगा किनारे आश्रम, किसी में 2 वर्ष रुक गए, किसी में 1 वर्ष रुक गए, किसी में 6 महीने रुक गए, ऐसे पूरा जीवन व्यतीत कर फिर ये जो लगभग 26 वर्ष हो गए वृंदावन वास करते हुए। व्यवस्था तो अभी हुई है, कोई आश्रम वाला रखता नहीं था, किडनी फेल है दवाई करानी पड़ेगी। अरे तुम कैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है कि कैसे। घाट में जब काशी में थे ना, तो कई कई दिन ऐसे, जब कोई सतुआ बांटता तो थोड़ा हमको भी मिल जाता, शाम के भिक्षुकों की लाइन में बैठ जाते थे। कभी कोई मीठा बांटा तो ऐसे मिल गया, रोटी दाल सब्जी, ये तो सवाल। और ये नियम लिया था गुरु के आगे, नहीं तो वहां बड़े बड़े भंडारे होते रहते। काशी में कोई कमी थोड़ी, मारवाड़ी क्षेत्र तो ऐसा है, आप 24 घंटे चले जाओ भोजन मिल जाएगा आपको काशी में। लेकिन नियम लिया था कि काशी के घाट में आकाश वृत्ति में जो आएगा वही लेंगे। पैसा कभी जीवन में पास नहीं रखेंगे, कभी मांगेंगे नहीं, किसी आश्रम नहीं जाएंगे और घाट में रहेंगे। घाट में जो मिलेगा तो गुरु के सामने जो वचन लिए थे बस उसी अनुसार जीवन व्यतीत हुआ। फिर भगवान महादेव जी ने कृपा की, यहाँ वृंदावनेश्वरी से बात करके ट्रांसफर कर दिया, काशी से ट्रांसफर वृंदावन कर दिया, ऐसे चला। तो आप लोगों को लगता जरूर है कि बाहरी एक कष्ट है, लेकिन इसमें जो हमको प्यार मिला है वो शब्द नहीं कि हम बता सके। हमारे प्रभु का दुलार, हमारे प्रभु का प्यार मिला है। जब एकांत में कष्ट से पीड़ित होकर के मन प्रभु को पुकारता, उस समय जो आनंद मिलता, उस सुविधा में थोड़ी अलग है। एसी में बैठ के प्रभु को पुकारा जाता है क्या? हा कृष्ण एसी में आएगा? ले, हा कृष्ण तब आएगा जब जिधर जाओ उधर गालियां मिल रही, हृदय में आर्त भाव है, भरपेट भोजन भी नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं, तब वो पुकार। जब तक द्रौपदी को भरोसा था 5 पतियों का सभा का, तब तक पुकारा क्या, हा कृष्ण। और जब देखा सब कोई साथ देने वाला नहीं, अपना भी बल नहीं, तब हा कृष्ण, तो बात बल गई।